हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में सब इंस्पेक्टर एंटी नारकोटिक्स फोर्स एएनएफ का पेपर डिस्कस किया जाएगा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स एएनएफ ने सब इंस्पेक्टर का ये पेपर 31 जनवरी 2021 को मुनक्किद किया था। ये पेपर हमें आज ही एक सब्सक्राइबर, एक व्यूवर ने व्हाट्सएप किया है जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास भी कोई ओरिजिनल पेपर मौजूद है तो हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। चलते हैं ओरिजिनल पेपर की जानिब। वीवर जी, हमारे सामने ओरिजिनल पेपर मौजूद है। इस ओरिजिनल पेपर को कंप्लीट आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। इसमें बहुत से क्वेश्चंस रीडेबल नहीं है। इन तमाम क्वेश्चंस को हम ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की स्लाइड पर डिस्कस करते हैं ताकि आसानी के साथ तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस किए जा सकें। चलते हैं ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की स्लाइड्स की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज फ्रॉम पाकिस्तान? पाकिस्तान में सबसे पहला नोबेल प्राइज डॉक्टर अब्दुल सलाम को दिया गया। डॉक्टर अब्दुल सलाम की फिजिक्स में नुमाया खिदमात को सराहते हुए इन्हें ये नोबेल प्राइज दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट मुस्लिम नोबेल लॉरेट वाज अनवर सादात। मुस्लिम ममालिक में पहला अदबी नोबेल प्राइज जो है वो अनवर सादात को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, When did the Constitution of 1962 was abrogated? 1962 का आइन 1969 में कैंसल हुआ या उसे खत्म किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाज। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस मियां अब्दुल रशीद थे। क्वेश्चन नंबर 5, द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO वाज प्रोमुलगेटेड ऑन मार्च 30, 1970 बाय। पहला लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO 30 मार्च 1970 को जनरल याहिया खान ने जारी किया। वीवर्स, ये LFO एक ऐसा ऑर्डर होता है जब आइन को तहलील कर दिया जाता है तो आर्जी तौर पर मुल्क को चलाने के लिए जो ऑर्डर इंप्लीमेंट किया जाता है उसे LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कहा जाता है। जिस तरह जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में PCO प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर मुतारफ करवाया गया था। ये ऑर्डर जो होते हैं ये मुल्क को आर्जी तौर पर चलाने के लिए होते हैं। जनरल याहिया खान ने LFO 1970 में इंप्लीमेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 6, प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड ऑन। प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम पाकिस्तान लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 को कत्ल किया गया। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर लेटेस्ट इंपोर्टेंट पेपर की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 7, तरबेला डैम इज ऑन द रिवर ऑफ। तरबेला डैम को दरियाए सिंध पर तामीर किया गया। दरियाए सिंध को रिवर इंडस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, फैदोमीटर इज यूज टू मेजर। फैदोमीटर समंदर की गहराई मालूम करने के लिए आला इस्तेमाल किया जाता है। समंदर की गहराई जिस आले से, जिस इंस्ट्रूमेंट से मापी जाती है उसे फैदोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ बैराज कंस्ट्रक्टेड ऑन इंडस रिवर। दरियाए सिंध पर टोटल 6 बैराज अभी तक तामीर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द हाईएस्ट पीक ऑफ कोहे सफेद। कोहे सफेद की जो बुलंद तरीन पीक है, चोटी है, वो सिकरम है। क्वेश्चन नंबर 11, हरारे इज द कैपिटल ऑफ। हरारे जिम्बाब्वे का कैपिटल है। इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज को टिक करेंगे। अगर यहां पे जिम्बाब्वे होता तो करेक्ट आंसर जिम्बाब्वे था। क्वेश्चन नंबर 12, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन बिलोंग टू ब्रिटेन पॉलिटिकल पार्टीज। प्राइम मिनिस्टर जोरिस जॉनसन का ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से है। बोरिस जॉनसन ये बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कायद-ए-आज़म वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सदर प्रेसिडेंट 1934 में मुंतखब किया गया। इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन सिविल सर्विसेज वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ। इंडियन सिविल सर्विसेज ICS लॉर्ड कैनिंग के दौर में मुतारफ करवाई गई। क्वेश्चन नंबर 15, फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी वाज। लोधी डायनेस्टी
के जो फाउंडर थे वो बहलोल खान लोधी थे। क्वेश्चन नंबर 16, राजा दाहिर वाज द रूलर ऑफ, राजा दाहिर सिंध का हुक्मरान था। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी अमेंडमेंट्स टुक प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, 1973 की आइन में अब तक कितनी तरमीम की जा चुकी हैं? 1973 के आइन में अब तक 2021 तक 26 तरमीम की जा चुकी हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, नन ऑफ दीज, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, द हाईएस्ट पीक ऑफ कराकरम रेंजेस, कोहे कराकरम की जो बुलंद तरीन चोटी है वो केटू है, गॉडविन आस्टन। क्वेश्चन नंबर 19, द ओल्डेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का पुराना तरीन ओल्डेस्ट सी पोर्ट जो है वो कराची है। क्वेश्चन नंबर 20, नावल वॉर एंड पीस वॉज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय, नावल है वॉर एंड पीस, इसको लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत से पेपर्स में बार बार आया है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान कोस्ट लाइन की टोटल लंबाई 960 किलोमीटर है। इसका कुछ हिस्सा बलूचिस्तान में है और कुछ सिंध में। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द प्रिविलेजेस वेस्टेड बाय एनी अक्यूज्ड आफ्टर हिज अरेस्ट, जब किसी मुजरिम को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद ये तीनों ऑप्शंस ए बी सी दुरुस्त हैं, उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, उसको वकील हायर करने का मौका दिया जाएगा और उसकी फैमिली को, उसके खानदान को फौरी तौर पर इतला दी जाएगी कि इस बंदे को पुलिस ने, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने अरेस्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेशल कोर्ट्स आर प्रोवाइडेड अंडर कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997, 1997 नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट के तहत एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है ये 2 कोर्ट्स को डील करती है। क्वेश्चन नंबर 24, विच प्रोसीजरल कोर्ट इज एप्लीकेबल फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ नारकोटिक्स रिलेटेड ऑफेंसिव, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997, ये वही 1997 एक्ट है जो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ नारकोटिक्स इज रिक्वायर्ड टू रिसीव फ्रॉम एक्यूज्ड फॉर अट्रैक्टिंग सेक्शन 9B, अगर किसी मुलजिम के पास कितनी नारकोटिक्स 1 ग्राम से 100 ग्राम तक अगर किसी मुलजिम के पास नारकोटिक्स मिलती है तो उस पर सेक्शन 9B इंप्लीमेंट होगा। सेक्शन 9B एंटी नारकोटिक्स फोर्स का सख्त तरीन सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 26, हु कैन ग्रांट फिजिकल रिमांड ऑफ अक्यूज्ड टू द लॉ इन्फोर्स्ड एजेंसी, अक्यूज्ड पर्सन का जो फिजिकल रिमांड है वो मजिस्ट्रेट और सेशन जज दोनों से लिया जा सकता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, ANF हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन, ANF एंटी नारकोटिक्स फोर्स का हेडक्वार्टर रावलपिंडी इस्लामाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 28, which are the offences where permissions of court is necessary to arrest the accused cognizable. Question number 29, when Control of Narcotics Substance Act 1997 was promulgated on 11th July 1997, Anti-Narcotic Substance Act 1997 11 जुलाई 1997 को इम्प्लीमेंट किया गया। Question number 30, when narcotics recovered from an accused quantity is more than 10 kilogram, then what would be the minimum punishment a judge can award the accused? अगर किसी मुलजिम के पास, किसी मुजरिम के पास 10 किलोग्राम से ज्यादा नारकोटिक्स बरामद होती है तो जज उसे कम अज कम लाइफ टाइम जो है वो इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, इन केस ऑफ एनी डाउट बेनिफिट ऑफ डाउट वुड गो टू, अगर किसी केस में डाउट पाया जाए, शक हो, तो उसका सारा फायदा जो है मुलजिम को जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, ANF वर्क्स अंडर, ANF जो है
ये मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल के तहत काम करती है। इस वक्त जो मौजूदा एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मिनिस्टर हैं वो इजाज शाह हैं, ब्रिगेडियर इजाज शाह। इन्हें दिसंबर 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल का चार्ज दिया गया। क्वेश्चन नंबर 33, विच लॉ प्रोवाइड्स द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द रिक्वेस्ट क्राइटेरिया ऑफ एविडेंस प्रोसीजर बिफोर कोर्ट? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, रीजनल डायरेक्टोरेट ऑफ पंजाब लोकेटेड इन एंटी नारकोटिक्स फोर्स का जो रीजनल डायरेक्टोरेट है वो लाहौर में है। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी रीजनल डायरेक्टरीज ANF हैज? ANF एंटी नारकोटिक्स फोर्स की रीजनल डायरेक्टरीज की तादाद 5 है। पूरे पाकिस्तान में 5 रीजनल ऑफिस हैं ANF के। क्वेश्चन नंबर 36, वेयर इज ANF अकेडमी? ANF एंटी नारकोटिक्स फोर्स की ट्रेनिंग अकेडमी इस्लामाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 37, एंटी नारकोटिक्स फोर्स वाज रेज्ड इन? एंटी नारकोटिक्स फोर्स को 1995 में कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द रैंक ऑफ फोर्स कमांडर ऑफ रीजनल डायरेक्टर? एंटी नारकोटिक्स फोर्स का जो रीजनल डायरेक्टोरेट का कमांडर होता है वो मेजर जनरल होता है। क्वेश्चन नंबर 39, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ ANF? ANF के मौजूदा जो मिनिस्टर हैं, वजीर हैं, वो ब्रिगेडियर इजाज शाह हैं, जिनका ताल्लुक ननकाना साहब से है। क्वेश्चन नंबर 40, PPC स्टैंड्स फॉर? पाकिस्तान पीनल कोड। क्वेश्चन नंबर 41, MOU स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज पंचुएशन मार्क यूज्ड बिफोर अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ एन enumeration of particulars? colon. Question number 43, a homonym is a word that is said or spelled as same spelling and punctuation but different meaning. जहां पे स्पेलिंग सेम होंगे लेकिन मीनिंग डिफरेंट निकलेंगे किसी वर्ड के, तो उसको होमोनाइम कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, द डीपेस्ट ओशन इज? दुनिया का गहरा तरीन समंदर जो है वो पैसिफिक ओशन है। क्वेश्चन नंबर 45, द यूनाइटेड किंगडम कंसिस्ट ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। वीवर्स, ये 4 ममालिक हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। इन तमाम को यूके कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम। इन चारों ममालिक में यूके का कानून नाफिज है क्योंकि प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए तमाम ममालिक पे यूके का आइन इंप्लीमेंट होगा। ये चारों ममालिक मिलकर यूके यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज? पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया दरियाए सिंध है, जबकि दुनिया का सबसे लंबा दरिया दरियाए नील है। क्वेश्चन नंबर 47, द एरिया ऑफ कराकरम रेंज इज? कराकरम रेंज का जो एरिया है वो 77,154 स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 48, अल-बैरूनी केम टू इंडिया विद महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 49, द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज नेमंग गोम्बू। ये शख्सियत, ये क्लाइंबर 2 बार माउंट एवरेस्ट को सर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 50, गोल्डन ट्राइंगल इज द एरिया ऑफ? गोल्डन ट्राइंगल थाईलैंड, लाओस और म्यांमार का एरिया है। क्वेश्चन नंबर 51, द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज? दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड जो है वो ग्रीनलैंड आइसलैंड है। क्वेश्चन नंबर 52, गोलन हाइट्स बिलोंग टू सीरिया? गोलन हाइट्स जो है ये सीरिया में है। क्वेश्चन नंबर 53, द कैपिटल ऑफ एरिट्रिया इज? एरिट्रिया का कैपिटल दारुल हुकूमत अस्मारा है। एरिट्रिया एक मुल्क का नाम है जिसका दारुल हुकूमत अस्मारा है। क्वेश्चन नंबर 54, नेम ऑफ द यूएसए इलेक्टेड प्रेसिडेंट? रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं, वो जो बाइडन है। क्वेश्चन नंबर 55, करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज? पाकिस्तान के मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख हैं। क्वेश्चन नंबर 56, नेम ऑफ करंट चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ऑफ पाकिस्तान?
पाकिस्तान के मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा हैं। क्वेश्चन नंबर 57, नेम ऑफ अफगानिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी। अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम एनडीएस है। एनडीएस नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी बनता है। क्वेश्चन नंबर 58, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। दुनिया में पानी का दिन हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, ऑपरेशन जरबे अजब वाज स्टार्टेड इन। ऑपरेशन जरबे अजब 2014 में शुरू हुआ। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 60, द बुक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इज रिटन बाय। किताब है जिसका नाम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स है। ये सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी। वीवर जिसके साथ ही हमें इजाजत दें। ये सवालात थे जो रीडेबल थे, पढ़े जा सकते थे, जो आपके साथ शेयर किए और कोशिश की है कि तमाम सवालात को एक्यूरेट आपके साथ डिस्कस करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।